Hello and welcome to our YouTube channel. I hope you are all doing great. Welcome to the first lecture of the 5-minute series, जहाँ पर आज हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी. कलेक्टिव सिक्योरिटी होता है, टू एक्सप्लेन इट इन अ वन लाइन, इट इज़ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. यहाँ पर जो फ्रेमवर्क बनता है ऐसा, जहाँ पर नेशंस जो हैं वो साथ में आते हैं टू क्रिएट अ ग्रुप, जहाँ पर अगर कोई नेशन किसी नेशन पर अटैक कर रहा है तो वो उसको साथ में प्रोटेक्ट करेंगे. जो मेन की पॉइंट्स हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं वो हैं यूनाइटेड रिस्पॉन्स, डेटरेंस दैट इज़ एक डर क्रिएट करना सो दैट वॉर की सिचुएशन ही ना आए, एंड पीस एंड स्टेबिलिटी. ओके, नाउ कलेक्टिव सिक्योरिटी मैटर क्यों करती है? क्योंकि ये डिस्करेज करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को. क्योंकि जब एक एनिमी नेशन को पता है कि सामने वाले के पास एक बहुत बड़े ग्रुप का सपोर्ट है, सो इवेंचुअली वो वॉर पे जाने से पहले 10 बार सोचेगा. एंड जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिप्लोमेसी से वो बात करके सॉल्व की जा सकेगी. एंड देयर विल बी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक कोऑपरेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी. एंड अनलाइक कोई एक इंटरनेशनल सिस्टम में कोई पुलिस नहीं है जो पीस को मेंटेन कर सके. एंड बिकॉज ऑफ दिस कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो पीस कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब में डिवाइड होती है. एंड एक सेफ़र एनवायरनमेंट बनता है, एक सेफ़र इंटरनेशनल सिस्टम बनता है फॉर एवरीवन. नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी आर लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशंस एंड नाटो का आर्टिकल 5, जहाँ पर ये बताया जाता है, जो कहता है कि अगर एक नेशन पे अटैक होगा तो वो सब पर अटैक माना जाएगा. Now, what are the key principles of collective security? So, okay, first is mutual defense commitment. Since एक commitment sign हुई है about the protection of one member from aggression, अगर किसी भी एक मेंबर पर अटैक होता है तो बाकी नेशंस की ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे. सिंस ये ऑब्लिगेशन है स्टेट्स पर, तो एक डेटरेंस क्रिएट होता है, एक डर क्रिएट होता है बाकी नेशंस पे, तो वो अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे, जिससे एक पीसफुल सोसाइटी की क्रिएशन होती है. ओके, नाउ दिस इज़ पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. सिंस मेंबर नेशन जो है वो एक ग्रुप है, तो वहाँ पर वॉर करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप डिप्लोमेसी के पाथ को चुनें, क्योंकि वॉर में आपका हारना इज़ वेरी इवेंचुअल. क्योंकि दूसरा वाला जो है वो एक बहुत अगर 10 देश का ग्रुप है, सो आप 10 देश से अकेले नहीं लड़ सकते हो. सो आप डिप्लोमेसी को चूज़ करोगे ओवर फाइट एंड वॉर, एंड जिससे जो रेजोल्यूशन है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो पीसफुल वे में थ्रू टॉक्स, डिस्कशन एंड डिबेट से हो सकता है, विदाउट एनी मिलिट्री फोर्स. नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू अग्रेशन. सिंस उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है एंड दे आर ऑब्लिगेटेड, सो एक डेटरेंस क्रिएट होता है, एक स्विफ्ट एक्शन की सिचुएशन बनती है जहाँ पर वो नेशन को ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट. कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है नेशन बिल्डिंग एंड शेयरिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन. अगर ऐसा नहीं होगा, सो जो नेशन है वो वहाँ पर डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन होगी, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो टूट सकती है. सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ये बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है, क्रिएट. अब जब कोऑपरेशन होगा तो सोसाइटी, जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, देयर विल बी मोर स्टेबिलिटी इन दैट सोसाइटी. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी? इट इज़ डेटरेंस ऑफ पोटेंशियल अग्रेसर. बिकॉज जब नेशंस यूनाइटेड खड़े हैं तो अग्रेसर के पास ये वॉर पर जाने के चांसेस और उसमें हारने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि सामने एक कलेक्टिव ग्रुप है एंड द अग्रेसर इज़ अलोन. इट प्रमोट्स ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी, बिकॉज ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ डिस्प्यूट जो है वो पीसफुली रिजॉल्व हो सकते हैं, रादर देन गोइंग ऑन अ फाइट और गोइंग ऑन अ वॉर, जिससे इंटरनेशनल सिस्टम में हार्मनी एंड कोऑपरेशन की सिचुएशन बनी रहती. बट उसमें चैलेंजेस भी देखे गए हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी में, दैट इज़ मेंबर्स में एक कंसेंसस आना, एक सभी मेंबर्स एक चीज़ पर अग्री हों, ये डेवलप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कभी कभी नेशंस के ऑपोजिट होते हैं, विच क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इवन मोर. नाउ दिस वाज ऑल. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट कलेक्टिव सिक्योरिटी इज़. थैंक यू.